कृपया ध्यान दें, इस वीडियो में दिखाई गई और बताई गई बात का किसी भी धर्म जाति को ठेस पहुंचाना नहीं है। हैं? तो मैं आया हूँ थोड़ा जल्दी वीडियो लेके। जल्दी तो नहीं, लेकिन पिछली बार थोड़ा जल्दी आया हूँ क्योंकि मेरा मानना है भरोसा और भोसड़ा दोनों ही बहुत अनमोल और कीमती चीजें होती है। अगर ये टूट जाए ना तो जुड़ती नहीं है। इसलिए मैं पिछली बार से थोड़ा जल्दी आ गया ताकि आप लोगों का जो मेरे पे भरोसा है वो टूटे ना। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा वीडियो में चलते हैं। आज हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया के भाई साउथ कोरिया की। इससे पहले अगर आपने नॉर्थ कोरिया की वीडियो अभी तक नहीं देखी तो जाके जरूर देखें। एक बार देख के देखिए, मजा आएगा। और जिसने देख ली वो जुड़े रहे मेरे साथ और जानते हैं साउथ कोरिया से जुड़ी कुछ गांड फाड़ बातें। साउथ कोरिया जो 1,02,10 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की आबादी 5 करोड़ 4 लाख, जिसमें से आपको 80% से ज्यादा लोग तो इंटरनेट यूजर्स मिल जाएंगे। वहीं उसके पड़ोसी देश नॉर्थ कोरिया में अगर आपको 1% भी मिल जाए तो हिलाना छोड़ दूं। यहाँ की बड़ी कंपनियां सैमसंग, होंडा, एलजी दुनिया भर में अपना राज करती हैं, जो एक डेवलप कंट्री के साथ साथ एक सुंदर देश भी है। अगर आपका मुंह टट्टी से भी बुरा है या टट्टी भी आपके मुंह से ज्यादा अच्छी लगती है तो साउथ कोरिया चले जाइए, क्योंकि जहाँ बात प्लास्टिक सर्जरी की आती है वहीं साउथ कोरिया का नाम सबसे पहले आता है। कहा जाता है यहाँ हर 5 में से 1 महिला किसी न किसी प्लास्टिक सर्जरी से गुजर चुकी है। हिलाना किसे नहीं पसंद, कोई छुप के हिलाता है तो कोई सरेआम। लेकिन ऐसे टाइम में अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड दिक्कत दे दे तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। लेकिन साउथ कोरिया में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट स्पीड आपको साउथ कोरिया में ही मिल जाएगी, जो पूरी दुनिया के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। यहाँ के मर्दों को फेशियल करने से फुर्सत मिल जाए मतलब ही नहीं बनता। सारा पैसा अपना मुंह ठीक करने में लगा देते हैं। शॉपिंग और बैंकिंग के लिए तो आज भी इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज हो रहा है। कुत्ते का गोश्त तो दांतों से खींच के खाते हैं। जिसकी शादी ना हो उसे रंडवा कहते हैं, लेकिन साउथ कोरिया में उसे बिग बेबी। शराब का तो यहाँ नंगा नाच होता है, जिसे बेचने के लिए आपको किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। खुलेआम बेचिए, खरीदिए और पी के पड़े रहिए किसी कोने में। मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना, दूध का कर्ज चुकाना, दूध का कर्ज चुकाना। अजी घंटा मेरा, नॉर्थ कोरिया वो आस्तीन का सांप है जो अपने ही मालिकों की चूतड़ों पर डस ले। जिसने यूनाइटेड स्टेट्स को नहीं छोड़ा, वहीं साउथ कोरिया की क्या औकात। आए दिन साउथ कोरिया पर नॉर्थ कोरिया हमला करता ही रहता है। तभी जब वर्ल्ड वॉर 3 की बात आती है तो साउथ कोरिया के लोगों की बुंड फट जाती है। भगवान को लेके आस्था साउथ कोरिया के लोगों में कूट के भरी है, लेकिन अंधविश्वास भी कम नहीं है। नंबर 4 में तो यहाँ के लोगों को मौत दिखती है। लाल इंक की शाही को तो खून की तरह देखा जाता है, जिसे देखते ही डर लग जाए। तभी यहाँ लाल रंग की शाही यूज नहीं की जाती। माना जाता है अगर रात को ये टेबल फैन के आगे सो जाए तो सुबह तक इनकी मौत हो जाएगी। यहाँ बच्चे का जन्म मतलब 1 साल। साउथ कोरिया में पैदा होते ही बच्चे की उम्र 1 साल हो जाती है और ये वहाँ का सरकारी कानून है। ब्लड ग्रुप से तो यहाँ के इंसानों की पहचान होती है। सुसाइड तो जब मर्जी करवा लो। बात बात पे हाथ और लन की नस काट लेते हैं। एक डेवलप कंट्री होने के बाद भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार साउथ कोरिया सुसाइड में दूसरे नंबर पर आता है। और यहाँ का गाना गंगम स्टाइल की तो बात ही अलग है, जो पहला गाना था जिसे 1 बिलियन और बाद में 2 बिलियन लोगों ने YouTube पर देखा, जो 2012 के बाद कई सालों तक YouTube की नंबर 1 वीडियो रही। ये गाना सियोल शहर के लोगों की लग्जरी लाइफ को बताता है। एप्पल की फोन की इंटरनल चिप तो सैमसंग ही बनाता है। यहाँ की होंडाई ऑटोमोटिव ग्रुप एशिया की दूसरी और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी ऑटोमेकर कंपनी है। यहाँ के टैक्सी के कलर
ड्राइवरों के एक्सपीरियंस के हिसाब से बटे हुए हैं। बस में लेती है, बस लोकल में लेती है, चल हाँ। थिएटर में लेती है, अल्लाह। होटल में लेती है, छत पे लेती है, हाय। कमरे में लेती है, हाय हाय। बिस्तर में लेती है, अरे बाबा। आंगन में लेती है, खुलेआम। सर्दी में लेती है, गर्मी में लेती है, गर्मी में भी? सावन में लेती है, अയ്यो। हाथों में लेती है, मैं मर जाऊं। चोरी से लेती हाय है, हाय। चुपके से लेती है। अरे ले ही तो नहीं पाई। जी हाँ, साउथ कोरिया के हुसैन पाक की कहानी कुछ ऐसी ही है, जिसे लोड़ा पाक के नाम से भी जाना जाता है। कहानी कुछ इंटरेस्टिंग है तो ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक वर्जिन लड़की की वहीं गांव के पास समुन्द्र में डूब के मौत हो गई, जिसके बाद वहाँ की सारी मछलियाँ गायब हो गई। मछलियाँ ना होने के कारण आसपास गांव में भूखमरी फैल गई। बताया गया कि उस मरी हुई लड़की की आत्मा समुन्द्र में अपना खौफ पैदा कर रही थी। वो परेशान थी कि मैं वर्जिन कैसे मर गई। अब एक बार एक मछली पकड़ने वाला आया और उसने वर्जिन लड़की की नीड को एनालाइज किया और वही समुन्द्र के अंदर अपना पानी छोड़ दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, उसने वही कोने में खड़े होके मुठ मार ली। पानी के छोड़ते ही जैसे वर्जिन स्पिरिट को इतनी शांति मिली कि सारी मछलियाँ वापस आ गई। गांव वालों ने सोचा कि उसी आत्मा की शांति के लिए हमें कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने नुन्नू के स्टैचू बना दिए गए, कुछ लकड़ी के तो कुछ पत्थर के। आप लोगों को ये कहानी बहुत झूठी लग रही होगी, लेकिन इस कहानी का सत्य तो विकिपीडिया में सुनहरे अक्षरों में लिखा है। तो अगर आप कभी साउथ कोरिया जाते हैं तो यहाँ जरूर जाइए। अगर यहाँ नहीं जा सकते तो मेरे चैनल पे आइए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बहुत माल पड़ा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कमेंट शेयर करके जरूर जाएं, और हम एम करते हैं इस बार 20,000 लाइक का। कुछ ज्यादा हो गया 2,000 लाइक का, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ ये लाइक मुझे जरूर मिलेंगे। और अगर आप इस बकचोदी में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड।